हेलो फ्रेंड, स्मार्ट कोचिंग के ऑनलाइन क्लास में आप लोग का एक बार फिर स्वागत है। मैं दुर्गेश सर। जैसा कि हम लोग कल पढ़ रहे थे बट्टा, ठीक है। बट्टा में हम लोग डिस्काउंट छूट, जो भी एक ही चैप्टर का नाम है, कभी कहीं के देखेंगे उसको बट्टा को छूट भी, मतलब छूट बट्टा एक ही चीज है, ठीक है। तो हम लोग कल बट्टा पढ़ रहे थे, बट्टा के कुछ बेसिक क्वेश्चन हमने कर डाला था, ठीक है। अब हम लोग उसके जो अच्छे क्वेश्चन है उसको करने की कोशिश करेंगे और करेंगे क्वेश्चन को बहुत अच्छे से। हम लोग कोई भी एक भी ऐसा सूत्र नहीं है जो हम लोग बट्टा का सूत्र हो या लाभ हानि का सूत्र हो जो हमको याद करना पड़ा हो। पूरे हमने लाभ हानि को हम लोग समाप्त कर दे, लेकिन एक भी सूत्र से हम लोग कोई भी एक सूत्र याद नहीं किए। ऐसे हम लोग पूरे चैप्टर खत्म कर देंगे, लेकिन सूत्र से हम लोग मतलब नहीं रखेंगे। हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट लगा के क्वेश्चन को आंसर लगा देंगे, ठीक है। जैसे मेरी बात समझिए, हम कल बट्टे में कुछ क्वेश्चन आपको करवाया था, बेसिक क्वेश्चन थे। आज उसी क्रम में हम आज अगले क्वेश्चन जा रहे कराने, अच्छे अच्छे क्वेश्चन। बस क्या है, आपको सही से देखना क्वेश्चन को, ठीक है। अगर जहां समझ में आता क्वेश्चन को आप फिर से पूछेंगे, फिर से बताया जाएगा क्वेश्चन को। अब हम लोग समझते हैं जो कि बट्टा डिस्काउंट में आपका क्वेश्चन दिया है। पहले क्वेश्चन को देखते हैं कल, क्योंकि हमने बेसिक क्वेश्चन को कर डाला था, ठीक है। आज जो हम लोग क्वेश्चन करने जा रहे हैं वो थोड़ा सा अच्छे क्वेश्चन है। क्वेश्चन की मतलब जो देखा जाए कि मतलब जो इसमें एग्जाम में आते हैं, एग्जाम में ज्यादातर पूछे जाते हैं बट्टे क्वेश्चन, वो सब क्वेश्चन को हम लोग करने जा रहे हैं, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन पे चलते हैं सीधे। हम लोग का देखना पहला क्वेश्चन जो दिया है आपका, दिया यहाँ, यदि अंकित मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात, यहाँ पे देखना ये दिया है, अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 22:20 है, तो छूट प्रतिशत क्या होगा। अब मेरी बात को समझना है, यहाँ पे एक मिनट बता रहे हैं हम लोग। एमआरपी दिया है आपका, एमआरपी, ठीक है, और दिया है आपका एसपी। एमआरपी और एसपी विक्रय मूल्य का अनुपात आपका कितना है, आपका 22 कितना है, आपका 20 है। 22 कितना है, 20 है। तो ये पूछा कितने प्रतिशत की आपका कर छूट दी गई। अच्छा, कोई चीज तुम ऐसे समझो 22 रुपए में अगर हम लोग लिखा गया है और 20 का बेच रहे हैं, तो डिस्काउंट कितने का दे रहे हैं, डिस्काउंट हम दे रहे हैं 2 रुपए का या 2 का, ठीक। कितने का, 2 रुपए या आप 2 का। अच्छा, 2 का डिस्काउंट किस पे होता है, एमआरपी पे, गुणे बटे 22 गुणे 100। ये 2 का नाम 2 2 11, 2 11 ग्रहिया में आपका 11 नंबर 99 बचा 1/11% का क्या हो गया आपका, ये डिस्काउंट, यही छूट, यही आंसर हो गया आपका। 9 सही 1/11% क्या हो गया आपका, छूट दिया गया, ठीक है। आप इस चीज को बहुत अच्छे से भली बात से आप समझ गए होंगे, कितने प्रतिशत का आपका यहाँ पे 9 सही 1/11% का क्या दिया गया, छूट, अर्थात डिस्काउंट दिया गया। ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। अब हम लोग अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो कि हम लोग इसी प्रकार के क्वेश्चन है, उसको देखते देखते कितना बढ़िया क्वेश्चन दिया हुआ है और समझते, ठीक है। आराम से, बिल्कुल एकदम आराम से देखना क्वेश्चन क्या है आपका। इसको हम रफ करते हैं पहले, यहाँ पे समझना मेरी बात को। एक एक क्वेश्चन को हम लोग बहुत आराम से बड़े अच्छे से करेंगे, अच्छे ढंग से करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन में कुछ है नहीं। क्वेश्चन देखना अगला दिया क्या है, कहा यदि अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात आपका 28:22 है, तो छूट प्रतिशत क्या है। 28:22 है तो छूट प्रतिशत क्या है। फिर मेरी बात को समझना है, यहाँ पे एमआरपी एसपी, अब तो समझ में आ गया होगा। एमआरपी और एसपी, एमआरपी कितना दिया आपका 28:22 दिया है। फिर कोई चीज 28 का खरीद के 22 का बेच रहे हो, सॉरी खरीद के नहीं, 28 रुपया लिख रहे हो, 22 रुपए के बेच दे रहे हो, तो कितने का डिस्काउंट दे रहे हो। अच्छा, यहाँ पे डिस्काउंट कितने का, 6 रुपए का, ठीक है। तो 6 रुपए का डिस्काउंट किस पे, 28 पे गुणे आपका 100। काटेंगे इसको तो आपका यहाँ पे कटेगा 2 से 3 से, 2 तिहाई 6 और आपका 2 14 दूनी 28। ये हो जाएगा कितना आपका, ये हो जाएगा आपका, यहाँ पे काटेंगे 3 2 से, ये हो जाएगा आपका 50, ये हो जाएगा 7, ये 50 तिया 150 बटे कितना 7, 7 दूनी आपका 14, बचा कितना 1, 7 एक एकदम 7, और बचा कितना आपका 3, ये हो जाएगा 3, 21 सही आपका 3/7% का क्या दिया गया, डिस्काउंट। लगभग ये आपका अगर काटेंगे तो 7 चौक 28, लगभग ये 42 आ जाएगा 21.43%, लगभग ये आ जाएगा, लगभग 3 या 2%, ये आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन में सब आपको कुछ था नहीं, क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखना कितना शानदार दिया है, आप समझना इस चीज को। किसी को डाउट अगर होगा तो पूछ लेना, ठीक है, समझाए। अगले क्वेश्चन चलते हैं, देखना अगला क्वेश्चन बिल्कुल आपका
थोड़ा सा अलग है, टाइप थोड़ा सा चेंज है, इसको हम लोग समझते हैं। देखना टाइप क्या थोड़ा सा अलग है। कहा क्या है आपका यहाँ पे, कह रहा ए एक वस्तु को चिन्हित कीमत पर, ए एक वस्तु को चिन्हित कीमत पर 20% की छूट पर बेचता है। यदि चिन्हित कीमत 2400 रुपए है तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। चिन्हित मूल्य का मतलब हो गया अंकित मूल्य। चिन्हित मूल्य का मतलब क्या हो गया, अंकित मूल्य आपका दिया, ठीक है। तो अंकित मूल्य आपका देखना, यहां पे कह रहा हूं कि ए एक वस्तु को चिन्हित कीमत पर 20% की छूट पर देता है, मतलब अंकित मूल्य पर 20% की छूट देता है, और फिर कितने का बेचता हो कह रहा है, उसके चिन्हित मूल्य आपका 2400 रुपए है, तो वस्तु का विक्रय मूल्य चाहिए। कुछ नहीं करना, सीधे हम लोग आते हैं यहां पे। अब देखना ट्रिक स्टार्ट होती है। 20% का मान होता है 1/5, कितना होता है 1/5। फिर देखना ये हो जाएगा एमआरपी और ये हो जाएगा एसपी, ठीक। यहां से 20% की आपका क्या करता है, छूट देता है। तो अगर 5 लिखा था तो 4 का क्या करेगा, बेचेगा। अरे छूट दिया होता है तो 5 से 1 कम हो जाएगा, तो 5 रुपया लिखा रहेगा, 4 रुपए का बेच देगा। अच्छा तुम देखो चिन्हित मूल्य आपका दिया कितना, लिखित मूल्य मतलब एमआरपी। एमआरपी जो आपका दिया यहाँ पे वो 5 रेशियो बराबर आपका दिया है कितना, 2400 रुपए दिया है, ठीक है। एक रेशियो बराबर आप निकालेंगे तो 5 चौक 20, 5 अट्ठे 40, कितना आ जाएगा 480 रुपया आ जाएगा। एक रेशियो का मान आ गया। अच्छा विक्रय मूल्य कितना दिया है, तो हम क्या करेंगे, इसे 4 में गुणा कर देंगे, किससे 480 से। ये 4 0 8 चौक 32 और 4 चौक 16, 16 3 19, ये कितना आ जाएगा 1920 रुपए क्या हो जाएगा आपका विक्रय मूल्य आ जाएगा। क्या आ जाएगा, विक्रय मूल्य या कीमत आ जाएगा, ठीक। कोई दिक्कत हो तो पूछो। कितना आ जाएगा आपका 1900 आपका 20 रुपए क्या आ जाएगा यहाँ पे, विक्रय मूल्य आ जाएगा। किसी को डाउट, क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। अब यहां से हम लोग सीखते हैं, ठीक है। अच्छा देखना मेरी बात समझना, हम तुमको सूत्र बता दे रहे हैं, लेकिन सूत्र सीखना बस केवल बता दे रहा हूं कि सूत्र पे कैसे लगता है, ठीक है। इसका सूत्र क्या होता है ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। और एक सूत्र बता दूं, ठीक है। सूत्र देखना, दिखाऊं उसको, इसी क्वेश्चन को हम लोग सूत्र पे देखो कैसे करते हैं, समझना मेरी बात को। देखना आपका पूछा क्या है यहाँ पे, आपका पूछा है कि आप विक्रय मूल्य बताइए। तो विक्रय मूल्य का सूत्र होता है, हमारी बात समझना, एसपी, एसपी बराबर होता है एमआरपी। ये देखा, एसपी बोले तो विक्रय मूल्य, एमआरपी बोले तो आपका अंकित मूल्य, ठीक है। तो ये एसपी आपका एमआरपी और आपका गुणे होता है 100 माइनस छूट बटे आपका हो जाएगा यहाँ पे 100। ये सूत्र होता है विक्रय मूल्य का। तो आपका विक्रय मूल्य एमआरपी कितना दिया है, 2400 रुपया दिया है। छूट कितना, 100 माइनस 20 बटे 100, ये हो जाएगा 2400 गुणे 80 बटे आपका 100 हो जाएगा। ये डबल जीरो कट गया, आप जीरो करें, 8 दूनी हो जाएगा 16, आपका 8 चौक 32 के 2 बच्चा 3 8 30 चौक, आप दूरी 16, 16 3 19, कितना आ जाएगा 1920 रुपया क्या जाएगा, एसपी बोले तो विक्रय मूल्य आ जाएगा, सेलिंग आपका सेलिंग प्राइस आ जाएगी। कोई दिक्कत किसी को कहीं नहीं होना चाहिए, ठीक है। आओ हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखना कितना शानदार, देखो क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा चीज को लेके, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप अगर स्क्रीनशॉट आप लेना चाहते हो तो ले सकते हो, ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, ले लीजिए आप, देखना बेटा। देखना अगले क्वेश्चन चलते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखना कितना अच्छा दिया हुआ है, समझना अगला क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपका कहा है, एक विक्रेता वॉशिंग मशीन पर, ठीक है, अंकित मूल्य आपका 15,000 रुपए बिकता है और उस पर 6% की छूट देता है, तो विक्रय मूल्य क्या है। अब मेरी बात समझना, कितने का आपका 15,000 का, तो आपका एमआरपी हो गया एमआरपी और ये हो गया एसपी, ठीक है। 6% का कोई ऐसा छोटा मान नहीं होता है, आप 2 से काटेंगे 50, लेकिन हम देखना 100 रुपया अंकित है, 6% की छूट देगा, कितना आ जाएगा 94 आ जाएगा। अब हमको 100 रेशियो का मान दिया कितना है, 15,000 दिया है, ठीक। ये डबल जीरो कट गया, एक रेशियो का मान आ गया कितना 150, ठीक है, 150 आ गया। अब हमको यहाँ पे हमको चाहिए तो 94 आपका एसपी है, 94 रेशियो एसपी है, तो 94 रेशियो का मान आ जाएगा 150 गुणे आपका 94।
तो हो जाएगा 0, 15 चौका आपका 60 के 0 6 और आपका 15 नवा हो जाएगा 135। ठीक है, और 35 और आपका कितना आता है 6, 35 6 41 कितना आ जाएगा आपका यहाँ पे 141 कितना हो जाएगा 14,100 रुपए आपका क्या आ जाएगा यहाँ पे आंसर हो जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा आपका 14,100 रुपए आपका आंसर आ जाएगा। इसका ये क्या हो गया आपका, यही आपका इसका विक्रय मूल्य हो गया, यही क्या हो गया इसका विक्रय मूल्य हो गया। बात समझ में आ रही ना क्वेश्चन को। अब हम लोग अगले क्वेश्चन चलते हैं, थोड़ा सा उसको अच्छे से समझते हैं। क्वेश्चन देखना, मेरी बात को समझना, इसको मिटाए हम। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को नहीं ना। ठीक, कुछ नहीं क्वेश्चन है, बस अगर सूत्र से आप करोगे, सूत्र से भी कर सकते हो, लेकिन बार बार आपको सूत्र को चेंज करना पड़ेगा। तो कितना सूत्र आपको याद करोगे? अगर लाभ हानि का सूत्र की बात किया जाए, बट्टे के सूत्र की बात किया जाए, आपका प्रतिशत की छूट की बात किया जाए, सूत्र की बात किया जाए, ऐसे ऐसे अगर हर चैप्टर का सूत्र की बात करते हैं हम लोग, तो कम से कम बता रहे कई 100 सूत्र हो जाएंगे। ठीक, तो वो बहुत हमको याद करना, दिमाग में रखना तो बड़ा मुश्किल काम हो जाएगा। और ये कॉन्सेप्ट हम लोग कीजिए रहे, कॉन्सेप्ट करते हैं तो कोई भी क्वेश्चन किसी भी चैप्टर कैसे भी हम लोग अपने कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन कर लेंगे, यही होती है ट्रिक। इसीलिए लोग ट्रिक पढ़ते हैं, इसीलिए आप लोग देखेंगे जितने कंपटीटर होते हैं यही रीजन होता है उनको ट्रिक पढ़ने का, और कोई रीजन नहीं होता, क्योंकि उनको आंसर चाहिए। क्या चाहिए? आंसर चाहिए, वहां ऑप्शन लगाना है, ना कि उनको सॉल्व करके दिखाना है। ठीक है, पेपर जो होते हैं वो एग्जीक्यूटिव टाइप के होते हैं। एग्जीक्यूटिव पेपर जो होते हैं उनमें आपको क्या करना है कि आपको किसी प्रकार से आंसर को टिक करना है, ना कि आंसर को आपको वहां पे दिखाना है किस प्रकार से आया आंसर। ठीक है, बेसिक तरीका से कि अपनी ट्रिक लगा दो, अपना कोई भी रूल लगा दोगे, वो आप एग्जामिनर नहीं समझ पाएगा, एग्जामिनर उसको काट देगा, नंबर नहीं देगा, ऐसा कुछ तो है नहीं। ठीक है, आपको बस अगर आपका ऑप्शन ए सही है तो ए सही है, कैसे आया इससे मतलब नहीं है, कितने आराम से आया या कितने कठिनाई से आया, कैसे लगाया बंदा, उनसे उसको मतलब नहीं है। ठीक है, और पहली बात, एग्जामिनर काफी चेक ही नहीं करता है, चेक करने वाली मशीन है। ठीक है, तो वो मशीन को खाली ऑप्शन दिखता है कि आपके सेट का नंबर क्या है, पेपर के सेट का नंबर क्या है, आपके मार्क के सेट का नंबर क्या है, बस उन्होंने उसी से अपना कंप्यूटर में कैच करेगा और आपका वो मशीन चेक कर देगी और फिट कर देगी आपका नंबर। तो हमको किसी से मतलब नहीं, बस हमको आंसर लाना है। बस ये क्या है हमारा कहने मतलब थोड़ा सा फास्ट करना हमको, और फास्ट करने के लिए एक तरीका केवल है आपका ट्रिक। ठीक है, कितने आप ट्रिक से कितने आपके कितने कॉन्सेप्ट क्लियर है, कितने जल्दी आप क्वेश्चन कर आते हैं, ये मायने रखता है कि ये नहीं मायने रखता कि आपको बहुत आता है। आपको कितना आता है इससे मतलब नहीं है, आपको कितना आता है लेकिन कितना जल्दी आता है इससे मतलब होता है। तो ये तब हो पाएगा जब आपके अंदर ट्रिक की भावनाएं होंगी। ठीक है, जब ट्रिक आपको याद पता होगा। और ट्रिक क्या है, आपको बेसिक कॉन्सेप्ट में बता रहा हूं, हर क्वेश्चन पे ऐसे लग रहे हैं। ठीक है, कुछ नहीं करना, बस क्या है आपको शुरू से आखिर तक मुझको पढ़ना है, और आप हर वीडियो पर पढ़ते हैं तो आपको हर चीज क्लियर होता होगा। ठीक है, इसीलिए तो हम आप लोग को छोटी छोटी वीडियो बना देते हैं ताकि बोर ना हो, ये ना लगे कि पहाड़ क्या पढ़ाया जा रहा, पहाड़ की तरह। ठीक है, यही रीजन होता है कि आपका वो रूटीन बना रहे। ठीक है, और हम लोग समझते हैं, क्वेश्चन को देखते हैं, देखना मेरी बात को समझना। अगला क्वेश्चन आपको इतना बढ़िया दिया है, कुछ क्वेश्चन में है नहीं। क्वेश्चन में कह रहा आपका किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर एक दुकानदार, किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर एक दुकानदार आपका 10% के 2 क्रमिक छूट देता है। ठीक है, वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, यदि अंकित मूल्य आपका 160 रुपया हो। क्वेश्चन में कुछ नहीं, बात समझा मेरी बात को, 2 क्रमिक छूट की बात किया है तो कोई दिक्कत नहीं, हम समझा रहे हैं आपको। देखना कह रहा है यहाँ पे कि आपका किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर एक दुकानदार 10% के 2 क्रमिक छूट देता है। ठीक है, वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए यदि अंकित मूल्य आपका 160 रुपया हो। कोई दिक्कत नहीं, और समझते देखना मेरी बात को। यहाँ पे ये हो गया आपका एमआरपी, सही से समझना, और ये हो गया एसपी। यहां पे क्या दिया, अंकित मूल्य दिया है, तो आपका 2 छूट देता है, क्रमिक करें 2 क्रमिक छूट देता है, तो पहला डिस्काउंट उसका हो जाता है 10%। 10% का मान होता है 1/10। सूत्र करोगे, सूत्र बताता हूं भी, तो 10 से क्या हो जाएगा 9। फिर दूसरा डिस्काउंट उन्होंने दिया कितना, आपका 10 से 9, ये हो जाएगा 10 में 100 और 9 9 81, ये होगा। अब वो कितना आपका 100 रुपए का था, 81 का बेचा 2 डिस्काउंट देने के बाद। ठीक है, हमको लगा 10% 2 डिस्काउंट तो 20%, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ठीक है, अब देखना अंकित मूल्य दिया है आपका, मान लीजिए 100 रेशियो का मान आपका दिया कितने का, आपका 160 रुपए। ठीक, ये 0 से 0 कट गया। 1% का मान अगर हम निकालना चाहेंगे तो आ जाएगा 16 बटे आपका हो जाएगा 10। 16 बटे कितना हो जाएगा आपका, 16 बटे हो जाएगा आपका 10, ये हो गया।
ठीक है, अभी चाहे 10 में लगा सकते हैं, लेकिन अभी बाद में लगा लेना। तो हम गुणा यहां जब करेंगे इसमें आपका 16/10 से, तो समझना मेरी बात को, इसको हम यहां लिख दे रहे हैं, तो आपका हो जाएगा 81 गुणे 16/10। फिर इसको हम गुणा करेंगे तो 16 का नाम 16 हो जाएगा, ये बचेगा आपका 6 और 1 बचा ना, हासिल 1 बचा। अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, अब 16 8 करेंगे, ठीक है। अब देखना यहाँ पे 16 8 आपका होता है 144, ठीक है आपका, और 16 का नाम 16 बचा था, समझे मेरी बात को यहाँ पे। तो ये हो जाएगा आपका, ऐसे कर लो, देखना 8 देखना कितना हासिल बचा था आपका, 16 का नाम 16, 1 बचा था, और ये आपका हो जाएगा यहाँ पे 8 6 48, आपका हो जाएगा 44 45, ठीक है। तो देखना पहले भाग नहीं देते, देखना मेरी बात समझना, इसको थोड़ा सा रफ करते हैं हम, देखना समझना मेरी बात, ऐसे कुछ करना नहीं है, ठीक है। देखना यहाँ पे सॉरी, देखना ये हो जाएगा आपका 81 गुणे 16/10, ठीक है। आप भाग न देना, पहले गुणा कर लेना, ठीक है। तो ये देखना होता है आपका 16 का नाम 16 के 6 और 16 8 128, 128 एक 129 हो जाएगा आपका, यहाँ पे 100 आपको हो जाएगा 29/10, ये करेंगे आप आ जाएगा, आप भाग दे देंगे तो 129.6 रुपया आपका आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 129.6 रुपया आपका आंसर आ जाएगा। कोई किसी की दिक्कत, समझ में आपको क्वेश्चन बहुत अच्छे से आ गया होगा, ठीक है। और हम लोग अगले क्वेश्चन चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, कितना बढ़िया दिया, शानदार, समझना मेरी बात को, इसको रफ करें, हम रफ करें, देखना अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका बहुत ही इजी और बहुत ही छोटा दिया है, केवल हमको थोड़ा सा उसमें आपको देखना है। क्वेश्चन में कहा क्या है, आपका कह रहा है किसी वस्तु का अंकित मूल्य 1000 रुपए है, वह 20% और 10% के दो क्रमिक भत्ते पर बेची जाती है, तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या है, वस्तु का विक्रय मूल्य क्या है, मेरी बात को समझना यहाँ पे। अब देखना, ये हो गया एमआरपी और ये हो गया एसपी। एमआरपी पहला डिस्काउंट आपका दिया 20%, 20% का मान होता है 1/5, फिर दूसरा 10%, 10% का मान होता है 1/10। तो आपका पहला डिस्काउंट 5 से 4 और दूसरा डिस्काउंट आपका हो जाएगा 10 से 9, ये हो जाएगा 10 पचे 50 और 9 आपका 9 चौक 36 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 9 चौक 36। अब देखना आपका कह रहा है एमआरपी दिया कितना 1000, तो 50:100 कर रहा है 1000 को, 0 कट गया, 5 दूनी 10, 1 रेशियो शो करेगा 20 को, तो यहां गुणा कर देंगे 20 से, तो 36 दूना 72, 700 कितना आ जाएगा, 20 रुपया आपका आंसर हो जाएगा। एसपी कितना हो जाएगा, 720 रुपया हो जाएगा। किसी की दिक्कत हो बताओ, कितना हो जाएगा, 720 रुपया। स्क्रीनशॉट ना हो, ले लीजिए आप, ले लीजिए इसको, हो गया। और इसको रफ करें हम, समझना। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, कितना बढ़िया क्वेश्चन है। थोड़ा सा क्वेश्चन क्या है आपका अलग है, थोड़ा सा क्वेश्चन क्या है आपका अलग है, लेकिन आप क्वेश्चन को बहुत सही समझना। देखना क्वेश्चन में कहा क्या है, कह रहा है एक साइकिल जिसका अंकित मूल्य आपका 4000 रुपए है, 20% तथा 10% का दो क्रमिक बट्टा के साथ बेची जाती है, नगद भुगतान के लिए आपका 5% का एक अतिरिक्त बट्टा दिया जाता है, तो नगद भुगतान के लिए साइकिल का विक्रय मूल्य क्या होगा। यहाँ पे क्वेश्चन को आप समझना, कह रहा आपका एक साइकिल है, उसका अंकित मूल्य कितना है, 4000 रुपए। कितना आपका अंकित मूल्य 4000 रुपए, उस पे आपका 20% और 10% का दो क्रमिक छूट दिया जाता है। अगर आप अधिक भुगतान करते हैं, नगद भुगतान करते हैं, तो 5% का एक और छूट मिलता है, मतलब तीन डिस्काउंट मिला आपको, ठीक है। तो इसका देखो सूत्र से अगर हम करते हैं, तो आपका सूत्र जो इसका होता है, आपका विक्रय मूल्य बराबर अंकित मूल्य गुणे 100 माइनस छूट 1/100, फिर इंटू 100 माइनस छूट 2/100, फिर आपका वहां पे इंटू 100 माइनस छूट 3/100, तो लंबा हो जाएगा। हम सीधे अपने कर लें, क्या क्वेश्चन लगा। ये हो गया एमआरपी और ये हो गया एसपी, ठीक है। पहला डिस्काउंट 20 का, तो 5 से 4, दूसरा डिस्काउंट 10 से, तो 10 से 9, और तीसरा डिस्काउंट आपका नगद भुगतान कर रहा 5% का मान होता है 1/20, ठीक। कितना होता है 1/20, तो 20 से आपका हो जाएगा 19। ये आपका 3 डिस्काउंट के आपके बराबर एक डिस्काउंट हो जाता है, ठीक है। तो हमको कुछ कटेगा तो है नहीं, तो हम इसको क्या करेंगे, यहाँ पे ये हो जाएगा 200, 205 आपका हो जाएगा 1000 आ जाएगा, ये तो आएगा। अब इसका हम लोग गुणा करते हैं, ठीक है। आपका
19 दूना 38, 19 76, तो 76 गुणे आपका 9 है, तो 9 छक 54, ये हो गया 5 बचा, और 7 9 63, 63 5 आपका हो जाएगा 68, कितना हो जाएगा 684 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 684 आ जाएगा। अब देखना मेरी बात समझना, तो 1000 रेशियो शो कर रहा है, 4000 को एक रेशियो शो करेगा आपका, 4 को एक रेशियो कितना 4 को, तो ये गुणे कितना 4 हो जाएगा, 4 चौक 16, और एक बचा 8 चौक 32, 32 एक 33, और 6 चौक 24, और 24 3 आपका हो जाएगा 27, 27 आपका हो जाएगा कितना 27,036 रुपया, आप कितना जाएगा 2736 रुपया, ये आपका आंसर हो जाएगा। किसी को दिक्कत तो होनी चाहिए आप, ठीक है, यहाँ पे कोई समस्या अगर किसी को पूछो, ठीक, क्वेश्चन कुछ नहीं था, 3 बट्टा दिया, ये हमने कर दिया। अगर आपको इसके ये समझ में आ गया ठीक है, नहीं तो आपका जो सूत्र होता है सूत्र से करेंगे बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है। हम एक बार आपको सूत्र को बता दें, सूत्र क्या होता है, अगर सूत्र जो करना चाहते हैं बेटा इसको देखना, ये क्वेश्चन सूत्र जो है, सूत्र से आप अगर करना भी चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। एसपी बराबर होता है एमआरपी गुणे 100 माइनस डिस्काउंट 1/100 गुणे आपका 100, यहां पे रहेगा 100 माइनस डिस्काउंट 2 बटे आपका 100 इंटू 100 माइनस डिस्काउंट 3 बटे आपका 100, ये इतना लंबा सूत्र होता है। इस पे भी आप अगर रख के करना चाहोगे तो कर सकते हो, ठीक है, समझ में बात ना, इसको आप कर सकते हो। हम बस करते हैं, कल फिर आपको मिलते हैं आगे के क्वेश्चन के लिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आप कराएंगे, ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, गुड नाइट।